वेलकम व्यूअर्स एंड एस्पायरेंट। यूपीएससी हैज़ आस्क्ड वंस कि भाई बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन क्यों बनते हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों इंडिया के आसपास ही हैं, एक ही लैटिट्यूड अक्षांश पर लोकेटेड हैं। डिस्पाइट दैट फैक्ट बे ऑफ बंगाल इज नोन फॉर द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। तो इस सेशन में इन शॉर्ट वी शैल डिस्कस द रीजंस बिहाइंड दिस फेनोमेना। तो देखो, आप अगर बे ऑफ बंगाल को देखो, हमेशा साइक्लोन कब आते हैं तो मई मंथ या अक्टूबर मंथ में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियन क्रॉसेस द मार्क 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारे ओशियन का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर हो जाता है। आखिर 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचता कैसे है? तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, मूवमेंट ऑफ सन। सन इस समय नॉर्थ की ओर होता है और यहाँ पर डायरेक्ट सन रे से ओशियन टेम्परेचर धीरे 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 राइज होता है। अब जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से बहुत सारे वाटर वेपर ऊपर की ओर उठेंगे, जिससे ये पूरा नीचे का लोअर रीजन एक लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और आसपास से बहुत सारा विंड इसकी ओर आना शुरू करेगा। दूसरा बड़ा फैक्टर हम लोग देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में इस समय ओशियन करंट चलता रहता है, जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून करंट है। और ये साउथ वेस्ट मॉनसून करंट अरेबियन सी के हीट और टेम्परेचर को उठाकर बे ऑफ बंगाल में लाता है, जिससे ये जो राइजिंग टेम्परेचर है और अग्रीवेट होता है और टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है, लो प्रेशर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल का। थर्ड पॉइंट लेते हैं कि यहाँ अगर हम लोग बे ऑफ बंगाल को देखें तो जो हमारी गंगा रिवर है या ब्रह्मपुत्रा रिवर है या हमारी गोदावरी रिवर है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारे रिवर्स, इवन म्यांमार की इरावदी, ऐसे रिवर्स जब बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं तो यहाँ सैलिनिटी, लवणता कम होती है और फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बढ़ती है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फ्रेश वाटर से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ट्रिगर्स द मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल का स्ट्रक्चर, सराउंडिंग एरिया बहुत अलग है। बे ऑफ बंगाल के अगर हम ईस्ट में देखें तो ये पूरा एरिया ऑक्युपाई करता है म्यांमार का माउंटेन अराकान योमा। ऐसे कंडीशंस में जब भी स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड इससे टकराती है तो वो पीछे की ओर रिटर्न होती है और एक विंड का सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होने लगता है। इसके साथ ही बे ऑफ बंगाल का लोकेशन अगर हम आइडेंटिफाई करें तो बिटवीन 10 to 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये दिखाई पड़ता है और ऐसे जगहों पर कोरियोलिस फोर्स बहुत एक्टिव होता है। इस तरह के विंड सर्कुलेशन को कोरियोलिस फोर्स और मोटिवेट करता है कि वो सर्कुलर शेप में आ जाए। ऐसे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे इस समय हम देखते हैं कि अपर एटमॉस्फेयर में ITCZ बे ऑफ बंगाल से निकलता रहता है। तो इस तरीके से आने वाले जो भी फैक्टर्स रहे, उन्होंने बे ऑफ बंगाल को ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आइडियल प्लेस बना दिया और यही वो रीजन है कि बे ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने ज्योग्राफी के मॉड्यूल में कवर करेंगे और भी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 25 नवंबर 2024 से एक नया टारगेटेड बैच ज्योग्राफी के लिए स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। क्लासेस 70+ आवर्स की होंगी और इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और डिटेल में जानने के लिए नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 9990124010 या फिर विजिट करें एनालिटिक IAS पर और इस क्लास को ज्वाइन करें। शुरू के 3 क्लास बिल्कुल फ्री होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।